ये बच्चा जंगल में खो जाता है। इसकी दादी इसको ढूंढ रही होती है और इसी जंगल में नाग नागिन प्रेम संगम कर रहे होते हैं कि तभी बच्चा वहां पहुंच जाता है। बच्चा नाग नागिन को प्रेम संगम में देख लेता है। बच्चा कहता, आंटी अंकल आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नाग नागिन के होश उड़ जाते हैं। इस बच्चे की इतनी हिम्मत की हमारी प्रेम लीला में बाधा डाली। ये दोनों पेड़ की ओट में छिप जाते हैं। नाग नागिन बच्चे को सजा देने की बात करते हैं। बच्चा पेड़ के पास जाने लगता है कि तभी नाग नागिन सांप का रूप ले लेते हैं। बच्चा जब पेड़ के पास पहुंचता है तो नाग बच्चे को काट लेता है। तभी बच्चे की दादी आ जाती है। नाग नागिन भाग जाते हैं। बच्चा जमीन पर गिर जाता है। दादी बच्चे को लेकर पास के शिव मंदिर में ले जाती है, जहाँ एक बाबा बच्चे का हाथ देखता है। बताता है, आपका चिराग तो बुझ गया। दादी रोते हुए भगवान से प्राणों की भीख मांगती है। बाबा कहते, एक रास्ता है, वो भी कांटों से भरा है। बाबा अपनी बीन उठता और बजाने लगता। नाग के कानों तक आवाज पहुंची तो नाग सांप बन जाता और मंदिर की तरफ खींचा चला आता। नाग अपने असली रूप में आ जाता है। तब बाबा कहते, तुम बच्चे की जान कैसे ले सकते हो? जान लेना इस भगवान के बस में है। तुरंत इस बच्चे का जहर निकाल। बाबा फिर बीन बजाने लगते हैं। नाग सांप बन के बच्चे का जहर निकलने लगता है। जहर निकलने के बाद नाग के प्राण निकलने लगते हैं। नाग बच्चे का जहर निकालने के बाद मंदिर से बाहर आता कि उसे अपनी मृत्यु दिखने लगती और नागिन के गोद में अपनी अंतिम सांस ले रहे होते हैं। सारी बातें नागिन को बताता है कि कैसे उस बाबा ने मेरे प्राण उस बच्चे के शरीर में डाल दिए, कैसे हमारी रास लीला की रात मेरे लिए काल की रात बन गई। यही कहते नाग अपने प्राण नागिन की गोद में त्याग देता है। नागिन की आंख में आंसू और आसमान में चमकती बिजली ये बताती है कि नागिन की जिंदगी पूरे तरह खत्म हो गई। नागिन की आंखों में बदले की भावना जाग गई। वो बाबा और उस बच्चे को मारने के लिए जाती कि तभी उसे कोई मायावी शक्ति रोक लेती। इतने में नाग देवता प्रकट हो जाते हैं। वो कहते, तुम दोनों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। मैंने तुम दोनों को धरती में नागमणि की रक्षा के लिए भेजा था और तुम लोगों ने एक बच्चे को मार डाला। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अपने पति की तरह मर जाओगी। ये अब कहकर नाग देवता वहां से चले जाते हैं। लेकिन नागिन अपना बदला नहीं भूलती और उस बाबा के पास शिव की माँ का रूप धारण करके जाती है। बाबा को मारने के लिए अपने असली रूप में आ जाती है। बाबा की आंखों में डर दिखाई देता है। नागिन बाबा के गर्दन पर काट लेती है। नागिन का भाई शुरू अपना रूप बदलकर दादी का गला दबा देता। पास में रखे गमले को दादी शुरू के सिर पर मारकर वहां से भाग जाती है। दादी सीढ़ियों से नीचे भागती है कि नागिन वहां आ जाती है। नागिन दादी को मारना चाहती है। नागिन सांप बनकर सीढ़ियों पर दादी के पैरों से टकरा जाती है और फिर दादी सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ जाती। सिर में चोट लगने से बेहोश हो जाती। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ शक्ति दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। नागिन शक्ति के कमरे के पास आ जाती। दरअसल ये दरवाजा नागिन ने ही बंद किया था। नागिन सांप का रूप धारण कर दरवाजे से अंदर चली जाती। कमरे के अंदर जाकर नागिन मोहिनी का रूप ले लेती। शक्ति डर जाती है। नागिन शक्ति को बताती है कि मैं अपने पति का बदला तुम्हारे पति को मारकर लूंगी। दरअसल नागिन दरवाजे के अंदर नहीं गई थी। वो बाहर ऐसा सपना देख रही थी कि तभी शक्ति के पति जो कि एक डॉक्टर है वो शक्ति को फोन लगाते, मगर शक्ति का फोन उनसे दूर रखा होता है। अस्पताल से शक्ति को लेने ड्राइवर को पहुंचते हैं। ड्राइवर दरवाजे को खोलता और दादी के साथ घटना को बताता है। यहाँ नागिन नर्स का रूप धारण करके शक्ति के पति डॉक्टर के पास आ जाती। नागिन डॉक्टर के हाथ में बंधा सुरक्षा कब्ज का धागा निकालने के लिए कहती। नागिन अपने नाग की मौत का पहला बदला बाबा से लेती है। नागिन बाबा के गर्दन पर काट लेती है। बाबा जमीन पर गिर जाता, मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। तभी नागिन कहती, तूने बच्चे को तो जिंदा कर दिया मगर अपने बारे में नहीं सोचा, मेरा क्या होगा? नागिन किसी का भी रूप धारण कर सकती है। जहर बाबा के शरीर में पूरी तरह फैल जाता है। बाबा तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देता है। नागिन अपने पति नाग को फिर से जिंदा करने की बात करती है। नागिन अपने भाई शुरू को इस बाबा से आजाद करा देती है जो कि इस बाबा की कैद में था। शुरू बाबा को जमीन में दफना देता है। नागिन शुरू को आगे का प्लान बताती है। यहाँ शिव की दादी परेशान रहती है, कहीं वो नागिन कुछ अनर्थ न कर दे। नागिन शिव के घर में मोहिनी बन के रहने लगती है। तभी दादी नागिन को शीशे में देख लेती है। दादी चुपके से वहां से चली जाती मगर नागिन दादी को देख लेती है। दादी भाग के अपने कमरे में पहुंच जाती। वो शिव की माँ शक्ति को बुलाती है। दादी नागिन के बारे में शक्ति को बताने की कोशिश करती मगर वो डर जाती और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। शक्ति दादी की दवाई उठाने जाती, तभी नागिन शक्ति के कमरे की कुंडी मायावी शक्ति से लगा देती है। यहाँ नागिन का भाई शुरू अपना रूप बदलाकर दादी का गला दबाने लगता है। नागिन दादी को मारने के लिए अस्पताल में नर्स बनकर जाती है। शिव दादी का ऑपरेशन करने जाते कि तभी नागिन जो नर्स बनी है वो शिव से हाथ में बंधा सुरक्षा कब्ज का धागा निकालने को कहती है। दरअसल ये धागा बाबा ने परिवार की सुरक्षा के लिए शिव के हाथ में बांधा था। शिव धागा काट देते हैं। शक्ति दादी को देखने अस्पताल आ रही होती कि धागा कटने से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब छुपकर नागिन का भाई शुरू देख रहा होता है। ड्राइवर को सिर में चोट लग जाती है। शक्ति जैसे तैसे अस्पताल पहुंच जाती है मगर वहां शिव नाराज हो जाते हैं कि दादी सीढ़ियों से गिर गई मगर किसी ने उन्हें देख नहीं पाया। शिव नाराज होकर वहां से चले जाते हैं लेकिन वो फिर लौट आते हैं और शक्ति को गले लगा लेते हैं और ये सब नागिन छुप के देख रही होती है। नागिन वहां से जाने लगती कि तभी शिव उसका पीछा करने लगते हैं। शिव उसे रोकते हैं मगर नागिन नहीं रुकती और स्टोर रूम घुस जाती है और गेट बंद कर लेती है। शिव दरवाजे को खोलने के लिए कहते लेकिन नागिन दरवाजा नहीं खोलती तो शिव दरवाजा तोड़ देते। नागिन अपने असली रूप में
आकर गेट से निकल जाती है। इतने में शक्ति शिव के पास आती है तो शिव नर्स के बारे में बताते हैं। शोएब जंगल में पानी भरने जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ महसूस होता। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे बड़ा सा कालनाग खड़ा होता है। शोएब के होश उड़ जाते हैं। कालनाग गुस्से में शोएब को पूंछ मार देता है। शोएब पेड़ से टकरा जाता है। कालनाग अपनी शक्तियों से उसे पेड़ से बांध देता और इसके दिमाग से पूरी यादें अपने अंदर ले देता है। कालनाग शोएब का रूप ले लेता है। असली शोएब चौंक जाता है। दरअसल कालनाग सदियों से भूखा है और उसे शोएब की प्रेमिका शिवानी के साथ संभोग करना है। इस बात से पेड़ से बंधा शोएब गुस्सा हो जाता है। इतने में वहाँ एक छोटा सांप आता है। कालनाग इतना भूखा होता है कि उस सांप को पकड़ के खा जाता है। कालनाग शिवानी के पास